नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ आईएएस एकेडमी के इस सीजीपीएससी ई ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती के बारे में हमारे पास क्या सूचना है। तो जैसे कि आपको हो या हमको, सबको ही जो है वह टीचर भर्ती से संबंधित जो सूचना है उसका इंतजार था और वो सूचना आ चुका है। और अभी जो सूचना आया है उसमें बात क्या हो रही है, तो उसमें बताया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार 5000 जो शिक्षकीय पद हैं पर नवीन भर्ती जो है वह किए जाने हेतु संशोधित प्रस्ताव विषयक और किसको गया है प्रति, तो प्रति गया है सचिव को। और जब सचिव की इसमें सहमति हो जाएगी तो ये प्रोसेस आगे बढ़ते हुए हमको देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं कि ये 5000 जो पद हैं वो कौन कौन से पद हैं और कौन कौन से जो है वह है ना शिक्षक हैं, सहायक शिक्षक हैं, व्याख्याता हैं के पद आने वाले हैं। तो अभी जो हमको जानकारी मिल रही है जिसके अनुसार हमको समझ में आ रहा है कि ये जो सहायक शिक्षक है जो कि देखने को मिलता है आपको पहली से लेके 5वीं तक वाला, जिसको कहते हैं हम लोग वर्ग 3, इसके जो पद हैं आने वाले हैं 2000। तो देखने में ठीक भी लग रहा है क्योंकि है ना प्राइमरी स्कूल की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए इसके पद कितने हैं 2000। अगर हम लोग सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें, है ना, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला की बात करें, तो सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के पद कितने हैं, तो 200। आगे हम लोग अभी केवल पद के बारे में देख रहे हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या योग्यताएं हैं, है ना, कब पेपर हो सकता है। तो सहायक शिक्षक प्रयोगशाला जिसका पोस्ट देखने को मिलेगा 200। शिक्षक की बात करें तो शिक्षक के पोस्ट देखने को मिलेंगे आपको 1500। और शिक्षक बोलने से मतलब क्या है, तो शिक्षक बोलने से मतलब है 6वीं से लेके 8वीं तक पढ़ाने वाले, मतलब वर्ग 2। और ये जो इस बार जो ट्विस्ट आया है, ट्विस्ट क्या है कि पहले जब भर्ती होता था शिक्षक का तो उसमें विषय की बाध्यता नहीं रहती थी, लेकिन अभी क्या हुआ है, तो अभी विषय की बाध्यता रख गई है कि केवल किसमें क्या, कला संकाय के लोग दिलाएंगे और कृषि संकाय के लोग दिलाएंगे, अंग्रेजी वाले और संस्कृत वाले। तो इसका मतलब ये है कि इसमें गणित और विज्ञान के लिए शिक्षक के पद नहीं है, जो सूचना जो है हमें प्राप्त हो रही है। उसके बाद बात करें तो पीटीआई या योग शिक्षक के पद जो है देखने को मिल रहे हैं अपने को कितना, 300, है ना जी। और क्या है, तो व्याख्याता, और व्याख्याता की बात करें तो व्याख्याता देखने को मिलेगा आपको 9वीं से लेके 12वीं तक पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उनको बोलते हैं व्याख्याता। और व्याख्याता के क्या क्या पद हैं, तो अंग्रेजी के पद हैं, गणित के पद हैं, भौतिक के पद हैं, रसायन के पद हैं, जीव विज्ञान के पद हैं, वाणिज्य के पद हैं, संस्कृत के पद हैं, कंप्यूटर के पद हैं और है कला समूह के। तो इस प्रकार व्याख्याता में आपको जो है मैक्सिमम देखने को मिल रहा है। बाकी दर्द कहाँ है, तो दर्द यहाँ है शिक्षक में। और शिक्षक की बात करें तो शिक्षक में आपको, है ना जी, शिक्षक में गणित और विज्ञान के देखने को नहीं मिल रहे हैं। इस प्रकार सबको अगर हम लोग काउंट करेंगे, है ना, 1000 पद आने वाले किसके हैं, व्याख्याता के, सबको काउंट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 5000। और अगर बाकी इस पीडीएफ में देखेंगे तो हमारे काम का कुछ नहीं है फिर, है ना। बाकी इस पीडीएफ में क्या बताया गया है, तो बाकी अगर बात करें तो बाकी सब में आपको यही बताया गया है कि 2019 में क्या हुआ था, है ना, 2023 में क्या हुआ था, कितने पद 19 में आए थे, कितने पद 23 में आए थे, वो सब हमारे काम के बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि पिछला जो 19 है या पिछला जो 23 है उसमें आपको 15000 और 14000 या 12000 के आसपास पोस्ट देखने को मिला था, लेकिन अभी कितने पोस्ट हैं, तो अभी पोस्ट है मात्र 5000। लेकिन सरकार का इसमें कहना है कि ये हमारा केवल क्या है, प्रथम चरण है, इसके बाद द्वितीय चरण आएगा, इसके बाद तृतीय चरण आएगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको वो वाला तरीका पसंद है कि 5 साल में एक बार पेपर हो, जैसे कि 19 के बाद 23 में हुआ था, है ना जी, और सीधा 15000 भर्ती आ जाए, या ये ठीक है कि हर 2 साल में हो और 5-5 हजार भर्ती आते रहे, जिससे कि जो नए हैं उनको मौका मिलते रहे। अब हो क्या रहा है, मान लीजिए आप बीएड किए हैं तो आपको 5 साल रुकना पड़ रहा है, उतने में तो आपकी जवानी निकल जा रही है। और देखते हैं आगे, चलिए, तो ये तो हो गया पद के बारे में कि कितना पद आया है। अब देखते हैं योग्यता के बारे में कि क्या जो है वह योग्यता देखने को मिलेगा। तो जैसे अगर हम लोग शिक्षक की बात करें तो हमको पता है कि शिक्षक बोलने से मतलब है, या सहायक शिक्षक बोलने से मतलब क्या है, तो सहायक शिक्षक मतलब पहली से लेके 5वीं तक का टीचर, इसी को क्या बोलते हैं, वर्ग 3 का टीचर। इसके लिए योग्यता क्या है, तो सहायक शिक्षक के लिए योग्यता क्या है, आपका 12th पास होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है, 12th पास होना चाहिए, प्लस आपके पास डीएलएड का जो है वह डिग्री होना चाहिए। तो अगर आपके पास 12th है और डीएलएड है तो आप सहायक शिक्षक का एग्जाम दिला सकते हैं।
सहायक शिक्षक प्रयोगशाला की बात करें तो सहायक शिक्षक प्रयोगशाला में डीएलएड वगैरह कुछ मांगा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे विशेष बात और है, सहायक शिक्षक के लिए आपको या तो सीटेट होना चाहिए आपका पास, है ना, सीटेट होना चाहिए या तो सीजीटेट होना चाहिए, तब कहीं काम जाके बन पाएगा। और सीटेट और सीजीटेट में भी पेज फंसा हुआ है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि वो क्या सीटेट को मान्यता दे रही है नहीं दे रही है। नॉर्मली सीजीटेट बोल दिया तो कि सीजीटेट होना ही चाहिए, है ना, सीजीटेट दे दिया तब तो ठीक है, या सीटेट दे दिया तब तो ठीक है। लेकिन वो बोलेगा कि नहीं, जो सीजीटेट दिलाए हैं वही जो पास किए वही लोग ही दिलाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगी बात है। तो सहायक शिक्षक के लिए आपको 12th पास होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए आपके पास, और सीजीटेट या सीटेट होना चाहिए। चलिए, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला की बात करें तो ये सबसे बेस्ट है। इसमें आपको केवल 12th होना चाहिए, और कौन से बैकग्राउंड से होना चाहिए, तो SCIENCE साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए, है ना। साइंस बैकग्राउंड से आपका 12th होना चाहिए, फिर बात खत्म है। यहाँ तो आपको ना सीटेट चाहिए, ना तो आपको सीजीटेट चाहिए, ना तो आपको डीएलएड की मांग है, ना तो आपको बीएड की मांग है। उसके बाद देखिए, ये कला संकाय की बात करें, है ना, या अगर हम लोग शिक्षक की बात करें तो शिक्षक में आपको देखने को क्या मिल रहा है, तो शिक्षक में आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो शिक्षक वाला पद है ना जी, इस शिक्षक बोलने से मतलब क्या है, तो जो 6वीं से लेके 8वीं तक वाला है उसको क्या बोलते हैं, शिक्षक। और इसके लिए योग्यता क्या चाहिए अपने को, तो शिक्षक के लिए क्या चाहिए हमको, एक तो होना चाहिए हमारे पास स्नातक, ठीक, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। स्नातक के बाद और क्या होना चाहिए, तो प्लस होना चाहिए हमारे पास बीएड की डिग्री, ठीक। तो एक होना चाहिए स्नातक और एक होना चाहिए बीएड। और क्या होना चाहिए, तो या तो आपके पास सीटेट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, या तो आपके पास सीजीटेट होना चाहिए, तब कहीं काम जाके बन सकता है। लेकिन यहाँ पे शिक्षक के लिए एक प्लस पॉइंट उनके लिए है जो कर लिए क्या है, डीएड। तो अगर आप स्नातक किए हैं और स्नातक के बाद आप डीएलएड भी कर लिए हैं, ठीक है, स्नातक के बाद आप क्या कर लिए हैं, डीएलएड भी कर लिए हैं, तब भी आपका काम क्या होगा, बन जाएगा, तब भी आपका काम क्या होगा, बन जाएगा। तो अगर आप स्नातक किए हैं और डीएलएड किए हैं और सीजीटेट या सीटेट आपका पास है, तो भी आप शिक्षक बन सकते हैं। अगर पीटीआई और योग शिक्षक की बात करें तो इनके क्राइटेरिया अलग हैं। व्याख्याता की देख लेते हैं। तो व्याख्याता की बात करें तो व्याख्याता में आपको देखने को मिलेगा 9वीं से 12वीं तक का टीचर। और व्याख्याता के बारे में बात करें तो व्याख्याता में आपको मास्टर का डिग्री चाहिए। मास्टर डिग्री बोलने से मतलब है पोस्ट ग्रेजुएशन या स्नातकोत्तर की डिग्री चाहिए। प्लस और क्या चाहिए, तो इसके साथ आपको बीएड की डिग्री चाहिए। इसमें सीजीटेट या सीटेट की मान्यता नहीं होती है, अगर आपके पास नहीं है तब भी काम चल जाएगा। तो व्याख्याता के लिए आपके पास है ना कंपलसरी है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए। तो ये हो गए कुछ क्या योग्यताएं क्या होनी चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा जो फायदा मिल रहा है, सबसे ज़्यादा जो फायदा मिल रहा है वो आपको देखने को मिलेगा डीएड वालों को, ये डीएलएड वालों को। क्यों? क्योंकि डीएलएड वाला जो बंदा है वो सहायक शिक्षक का भी एग्जाम दे सकता है और शिक्षक का भी एग्जाम दे सकता है। क्योंकि डीएलएड वो 12वीं के बाद किया है और 12वीं के बाद डीएलएड करने के बाद क्या कर लिया है, वो स्नातक भी कर लिया है। तो नॉर्मली जो भी पर्सन है जो डीएलएड किए रहते हैं वो स्नातक तो कर ही लेते हैं। तो स्नातक करने के बाद आप शिक्षक के लिए भी एलिजिबल हो गए और सहायक शिक्षक के लिए भी एलिजिबल हो गए। तो ये हो गया सिंपल सा योग्यता और कितने पद आए हैं। आप थोड़ा सा इनका पेमेंट के बारे में भी देख लो, बहुत पैसा है यार, है ना। तो अगर आप व्याख्याता की बात करोगे तो लगभग 62,000 के आसपास जो है इसका पेमेंट होता है। शिक्षक की बात करोगे तो शिक्षक का देखने को मिलेगा आपको लगभग 57 है ना, 57,000, ये समझ रहे हैं। तो 57,000 के आसपास पेमेंट होता है शिक्षक का। और सहायक शिक्षक चाहे नॉर्मल वाला हो चाहे वो प्रयोगशाला वाला, इसका देखने को मिलेगा आपको 41,000 के आसपास। ठीक, तो इस प्रकार के जो है पेमेंट बनते हैं टीचरों के, है ना। अगर आप नॉर्मल पहली से 5वीं वाले हैं तो 41,000 है, अगर आप 6वीं से 8वीं वाले हैं तो 57,000 है, और 9वीं से लेकर अगर 12वीं वाले हैं तो आपका ग्रॉस जो पेमेंट है ना, कुल जो पेमेंट है वो बनेगा 62,000 के आसपास। तो मोटिवेशन कम नहीं है भाई, समझ रहे हैं। ये आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो आपको नॉर्मली सबका तो पता है ना, जैसे कि व्याख्याता में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या डिग्री चाहिए वो आपको पता है। शिक्षक का भी सिलेबस लगभग पता ही है। ये वाला जो है सहायक शिक्षक प्रयोगशाला, इसका पेपर हुआ था 2019 में। तो सहायक शिक्षक प्रयोगशाला की बात करें, है ना, ये सहायक शिक्षक
प्रयोगशाला की बात करें तो सहायक शिक्षक प्रयोगशाला में आपको पता है 12th होना चाहिए आपका और साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए। उस समय जो पेपर लिया गया था वो लिया गया था 150 नंबर का। कितने नंबर का? 150 नंबर का। क्या क्या था? तो उसमें एक था फिजिक्स, ये, और फिजिक्स के आए थे 40 सवाल। एक हिस्सा था उसमें केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के भी आए थे 40 सवाल, और एक हिस्सा था उसमें बायोलॉजी का, और बायोलॉजी से आए थे 20 सवाल। तो ये 100 हो गए। एक हिस्सा देखने को मिलेगा आपको हिंदी वाला, और हिंदी से थे 15 सवाल। एक हिस्सा था आपका इंग्लिश वाला, और इंग्लिश के थे भी 15 सवाल। एक था उनके पास कंप्यूटर, और कंप्यूटर से थे 10 सवाल, और एक था जीएस, और जीएस से भी कितने? तो 10 सवाल। तो अभी तो जो है पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले 150 नंबर के पेपर आते थे, और अभी पेपर कितने नंबर के आ रहे हैं? तो 100 नंबर के। तो इनमें जो है वह कुछ कटौती देखने को मिल सकता है। बाकी सहायक शिक्षक जो प्रयोगशाला है, वो जो नॉर्मल स्टूडेंट जो बीएड डीएड नहीं किए हैं और जो टीचर बनना चाहते हैं, टीचर के जैसा पेमेंट लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या है? ये बिल्कुल सही है। तो अभी अभी प्रयोगशाला का पेपर हुआ है, तो उससे भी जो है वह लोग उस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं। तो आपको तैयारी में ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा, लेकिन कंपटीशन तो टफ मिलेगा यार, है ना, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये हो गया हमारा पहला, हम लोग देख लिए हैं कि कितने पद आए हैं, क्या क्या उनकी योग्यता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला हिस्सा सहायक शिक्षक, है ना, प्रयोगशाला। अब देखते हैं थोड़ा अन्य बात, और अन्य बात में क्या है? तो अन्य बात में ये है कि पेपर होने कब वाला है। तो सरकार के हिसाब से जो दिख रहा है ना, और जो पता चल रहा है, जानकारी हमें मिल पा रही है, उससे ये है कि सरकार तो चाहती है कि पेपर हो जाए कब? दिसंबर जनवरी में, है ना। पेपर कब हो जाए? लगभग दिसंबर जनवरी में, या 2025 खत्म होने तक पेपर हो जाए। लेकिन कुछ विद्यार्थी हैं जो चाहते हैं कि फरवरी में जब सीजी टेट का पेपर हो उसके बाद लिया जाए, और जब कुछ विद्यार्थी ऐसा आवेदन डालेंगे कि फरवरी में सीजी टेट होने के बाद अगर 2026 में पेपर हो, तो मेरे को नहीं लगता है कि सरकार को इसमें कुछ तकलीफ होगी, है ना। सरकार के लिए तो अच्छी ही बात है कि थोड़ा सा 2 महीने और आगे बढ़ गया एग्ज़ाम, और बाकी लोगों को भी जो है वह एग्ज़ाम देने का मौका मिल पा रहा है करके। तो जब 2026 फरवरी में सीजी टेट होगा, तो उसके बाद हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम देखने को मिले। लेकिन मैक्सिमम चांस ये है कि आपको देखने को मिले दिसंबर जनवरी में, जैसा कि हमको पता चल रहा है। तो ये जो है आपके लिए बिल्कुल एक सुनहरा मौका है ना। अभी से हम लोग देखेंगे तो अभी चल रहा है क्या? अगस्त, और अगस्त से अगर हम लोग दिसंबर तक चलें तो लगभग हमको 4 से 5 माह का टाइम मिलता है। तो जो बंदा एकदम रगड़ के पढ़ दिया, शानदार तैयारी कर दिया, उसका हो सकता है भाई, तो बिल्कुल अभी से ही लग जाना है आपको। चलिए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि तैयारी में रणनीति क्या होनी चाहिए। अगर आपके पास बहुत कम समय है ना, बिल्कुल 4 महीने का ही समय है अगर, तो इस 4 महीने में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो मेरा होगा कि मैं अच्छे से सिलेबस को जानूं, सिलेबस को देखूं कि मेरा सिलेबस क्या है। अगर मैं टीचर के लिए एलिजिबल हूं, सहायक शिक्षक के लिए एलिजिबल हूं, व्याख्याता के लिए एलिजिबल हूं, तो मेरा सिलेबस क्या है उसको मैं अच्छे से पढूं। और सिलेबस में तो सब चीज़ है, सिलेबस में ऐसा क्या नहीं है जो पढ़ने लायक नहीं है, ऐसा हो जाएगा। तो क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, इसके लिए आपको क्या देखना है? तो इसके लिए आपको देखना है प्रीवियस ईयर के पेपर, ठीक है। ये चाहे वो 2023 वाले हों, चाहे वो हो जाए 2019 वाले। तो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे तब आपको जो है वही अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो प्रीवियस ईयर पेपर से ये समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक हैं जहाँ से सवाल बन रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होना चाहिए? तो नेक्स्ट होना चाहिए एमसीक्यू। जितना हो सके मेरे को प्रैक्टिस करना है किसका? एमसीक्यू का। उसके बाद चीज़ें हमारी थोड़ी सी आसान हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ेंगे, एमसीक्यू का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है भैया। तो रोज़ आपको कम से कम 1-1.5 घंटा एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना है ना। थोड़े से आपको एनालाइज करना है प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में कि कौन सा टॉपिक है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी का ट्रेंड देखोगे तो जब से बीजेपी गवर्नमेंट बना है तो 2024 में देखोगे तो पेपर अलग आ रहा था। 2025 में पेपर का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। 2024 में पेपर थोड़े टफ लेवल के आ रहे थे, और अभी के जो पेपर हैं वो मॉडरेट टू इजी है।
तो अभी पेपर उतना टफ नहीं आ रहा है। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अभी हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो महत्वपूर्ण है वो हमको अच्छे से याद होना चाहिए, बिल्कुल लाइन टू लाइन याद होना चाहिए, कंफ्यूजन वाला कोई काम ही नहीं है। अभी जो आप नहीं जानते हैं उसको नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एकदम इजी है उसमें अगर आप गलत कर रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी भैया। तो इसलिए अभी का सिनेरियो ये है कि जितना हो सके हमको पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल एकदम क्लियर तरीके से और एकदम कंठस्थ चीज़ें याद होनी चाहिए, तब कहीं जाके हम लोग पेपर को क्लियर कर पाएंगे। तो ये आपका पैटर्न होना चाहिए, पहले आप सिलेबस को समझें, प्रीवियस ईयर पेपर देखें, उसके बाद सॉल्व करें एमसीक्यू। तो आप सभी को इस सब की है ना बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये आने वाली है और आपको बहुत अच्छे से जो है इसके में तैयारी में भिड़ जाना है। थैंक यू।